हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमरा सुंडा बुक के अंतर्गत बकरी की नस्ल के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बकरी की नस्लें। भारत में बकरी की जो है 20 नस्लें पाई जाती हैं और 6 से 12 महीने की उम्र की बकरियों के का जो मांस होता है च्यवन अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। और बकरी को जो है गरीबों की गाय भी कहते हैं। यह एक बहुमुखी यानी कि वर्सेटाइल ड्राउट जो है पशु है। बकरी को राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। बकरी का दूध जो है 6 रोगियों यानी कि टीबी के लिए जो है लाभदायक होता है। और वयस्क ब्याने वाली बकरी को नैनीज कहते हैं। तो भारत में बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो 20 नस्लें पाई जाती हैं। और 6 से 12 महीने की उम्र की जो बकरियां होती हैं उनके मांस को क्या कहते हैं? तो च्यवन कहते हैं। और बकरी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता? तो गरीब की गाय के नाम से पुकारा जाता है। कैसी होती? तो बहुमुखी पशु होती, वर्सेटाइल ड्राउट होती हैं। और राजस्थान में क्या कहते हैं इनको? तो राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। और बकरी का दूध जो होता है 6 रोगी यानी कि टीबी के लिए लाभदायक होता है। और वयस्क ब्याने वाली बकरी को नैनिज कहते हैं। अब आती है जमुनापारी। जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो इटावा है, उत्तर प्रदेश। यह बकरियों की श्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल है। दूध एवं मांस के लिए जो है पाली जाती है। यह भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी जो होता है एवं 1.5 से 2 kg दूध देने वाली नस्ल है। और इस नस्ल का विवरण जो है यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य सर्वाधिक होता है। घड़ी के पेंडुलम जैसे लटके हुए जूता, घुमावदार लंबे कान और रोमन नाक, उभरी हुई तोता जैसे मुख और पिछली टांगों पर घने लंबे बाल इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो जमुनापारी बकरी की श्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल है दूध व मांस के लिए। और सबसे बड़ी नस्ल है भारतीय नस्लों में 1.5 से 2 kg जूता दूध देती है। और यह नस्ल जो है यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य सर्वाधिक होती है। और घड़ी के पेंडुलम जैसे लटके हुए घुमावदार लंबे कान व रोमन नाक, हाईली कॉन्वेक्स नोज, उभरी हुई। उसके बाद तोता जैसा मुख होता है। पिछली टांगों पर जो है घने लंबे बाल इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आता है बर्बरी। तो बर्बरी का उत्पत्ति स्थान क्या है? सोमालिया, अफ्रीका से लाई गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, भरतपुर ज़िले में पाई जाती है। दूध द्विप्रयोजनीय यानी कि प्रॉमिसिंग मिल्क प्रोड्यूस नस्ल है। कस्बों और शहरों में बांध कर पालने हेतु सबसे उपयुक्त है। वर्ष में 2 बार बच्चे देती है एवं 2 बच्चे देना जो था इसकी मुख्य विशेषता है। कभी कभी 3 भी देती है। और इसके कान जो है छोटे होते हैं
हिरण हिरण जैसे जो है सींग सीधे व छोटे होता है और शरीर का रंग सफ़ेद भूरा होता है। कद इसका कैसा होता है? तो कद इसका छोटा होता है। शरीर पर अपेक्षा जो होता है अधिक दूध देती है, मतलब शरीर जैसा होता है उसके अनुसार देखा जाए तो अधिक दूध देती है। तो ये कस्बों और शहर में जो है बांध कर पालने हेतु सबसे उपयुक्त नस्ल है। वर्ष में 2 बच्चे देती है एवं एक ब्यात में 2 बच्चे देना इसकी मुख्य विशेषता है। कभी कभी 3 भी देती है। और इसके कान कैसे होते हैं? तो छोटे हिरण के जैसे सींग जो है सीधे होते हैं और छोटे व शरीर का रंग जो होता है कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है, भूरा होता है। और उद्भव स्थान क्या है? तो सोमालिया अफ्रीका से ये लाई गई है। उत्तर प्रदेश राजस्थान के जो है भरतपुर ज़िले में पाली जाती है। दूध प्रयोजनीय यानी कि प्रॉमिसिंग मिल्क नस्ल है। बीटल का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो गुरदासपुर पंजाब है और जमुनापारी जैसी दिखाई देती है, लेकिन नर में जो है दाढ़ी पाई जाती है। यह मुख्य जो है दूध के लिए पाली जाती है। मुख्यतः किसके लिए? तो दूध के लिए पाली जाती है। और सुरती आता है तो सूरत बड़ोदरा गुजरात है। यह लंबी दूरी तक चलने में असक्षम होने से बांध कर जो है स्टॉल फीडिंग दी जाती है। महसाना गुजरात है इसका उत्पत्ति स्थान। यह बकरी की श्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल है। तो बीटल का उत्पत्ति स्थान गुरदासपुर पंजाब है। जमुनापारी जैसे दिखाई देती है, लेकिन नर में दाढ़ी पाई जाती है। यह मुख्यतः जो है दूध के लिए पाली जाती है। और सुरती जो है सूरत बड़ोदरा गुजरात है। यह लंबी दूरी तक चलने में असक्षम होने के कारण बांध कर स्टॉल फीडिंग दी जाती है। और महसाना जिसका उत्पत्ति स्थान गुजरात है, यह बकरी की श्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल है। उसके बाद जखराना आता है जिसको बहरोड़ अलवर कहते हैं। कानों पर होता है सफ़ेद धब्बे होते हैं और बीटल नस्ल के समान है। और इसकी खाल जो है चमड़ा उद्योग के लिए उपयोगी है और राजस्थानी नस्लों में सबसे अधिक दूध देती है, 2 से 3 kg पर डे। तो जखराना जिसका उद्भव स्थान क्या है? बहरोड़ अलवर है। कानों पर सफ़ेद धब्बे होते हैं, बीटल नस्ल के समान है। इसका खाल जो है चमड़ा उद्योग के लिए उपयोगी है। राजस्थानी नस्लों में सबसे अधिक दूध देती है, 2 से 3 kg पर डे। अब आता है ब्लैक बंगाल का उत्पत्ति स्थान पश्चिम बंगाल है। मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। त्वचा मुलायम होने से जो है जूते के निर्माण में अच्छा है। तो ब्लैक बंगाल पश्चिम बंगाल है इसका, और मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। त्वचा मुलायम होने से जूते का निर्माण में प्रयोग होता है। अब आता मारवाड़ी जिसका उत्पत्ति स्थान जो मारवाड़ राजस्थान है। यह नस्ल बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है। जोधपुर बीकानेर जैसलमेर में पाई जाती है। कम दूध देती है और ऊन जो है के लिए अधिक उपयोगी है। तो मारवाड़ी उत्पत्ति स्थान क्या? मारवाड़ राजस्थान है। यह नस्ल बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है। जोधपुर बीकानेर जैसलमेर में पाई जाती है। कम दूध देती है, अतः ऊन के लिए जो अधिक उपयोगी होती है। फिर आता है झालावाड़ी का उत्पत्ति स्थान क्या? गुजरात है। मांस के लिए पाली जाती है। और मालबरी तो केरला इसका उत्पत्ति स्थान है। मांस के लिए पाली जाती है और इसका चमड़ा जो है टेनिंग उद्योग में काम आता है। फिर आता है सिरोही जिसका उत्पत्ति स्थान क्या? सिरोही राजस्थान। पालनपुर गुजरात है। राजस्थान की जो नस्लें होती है उसमें सबसे कम दूध देती है, 0.5 kg। तो झालावाड़ी का उत्पत्ति स्थान गुजरात है। मांस के लिए पाली जाती है। मालबरी का उत्पत्ति स्थान केरला है। मांस के लिए पाली जाती है तथा इसका चमड़ा जो था टेनिंग उद्योग में काम में आते हैं। सिरोही
इसका उत्पत्ति स्थान सिरोही राजस्थान है, पालनपुर गुजरात। और यह राजस्थानी नस्लों में सबसे कम दूध यानी कि 0.5 kg पर डे देती है। और उसके बाद आता है चांगथांगी का उत्पत्ति स्थान क्या है? हिमालयन क्षेत्र, लद्दाख, लाहौल स्पीति है। और यह भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली नस्ल है। भारत की पश्मीना के नाम से जानी जाती है। उत्तम क्वालिटी के ऊन यानी कि पश्मीना प्राप्त होते हैं और कश्मीरी शाल बनाए जाते हैं। तो चांगथांगी का उत्पत्ति स्थान क्या है? हिमालयन क्षेत्र है, लद्दाख, लाहौल स्पीति। और भारत में जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई में पाए जाने वाली नस्ल है। इसे भारत की पश्मीना के नाम से जाना जाता है। उत्तम क्वालिटी के ऊन पश्मीना प्राप्त होते हैं और जिससे क्या होता है, कश्मीरी शाल बनाए जाते हैं। फिर आता है गद्दी। गद्दी का उत्पत्ति स्थान क्या है? हिमालय व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह ऊन के लिए उपयोगी है। अधिक ढलान वाली जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो होता है 10 kg भार तक ढो सकती है। तो गद्दी आता है हिमाचल व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह ऊन के लिए उपयोगी है और अधिक ढाल वाले जो पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि 10 किलो भार तक जो था वजन यह ढो सकती है। अब बकरी की विदेशी नस्ल, तो इसमें अंगोरा आता है। अंगोरा का उत्पत्ति स्थान क्या है? तुर्की मूल। और इसके बालों को जो है ऊन के रूप में और जिसे मोहेयर के नाम से जाना जाता है। तो अंगोरा का उत्पत्ति स्थान क्या? तुर्की मूल की यह नस्ल है और इसके बालों को जो है ऊन के रूप में पाला जाता है जिसे मोहेयर के नाम से जाना जाता है। अल्पाइन जो है यूरोप की दूध की नस्ल है। अल्पाइन क्या यूरोप की दूध की नस्ल है। उसके बाद आता है एंग्लो न्यूबियन। तो एंग्लो न्यूबियन में क्या है? यह जमुनापारी और न्यूबियन इंग्लैंड के बीच है और जर्सी गाय के रूप में जाना जाता है। यह बकरी की सबसे दोहरी उद्देश्य वाली जो विदेशी नस्ल है। तो एंग्लो न्यूबियन में क्या है? यह जमुनापारी और न्यूबियन इंग्लैंड के बीच है, जर्सी गाय के रूप में जाना जाता है। यह बकरी की सबसे दोहरी उद्देश्य वाली विदेशी नस्ल है। फिर सानेन आता है। इस नस्ल को दूध की रानी के रूप में जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड इनका यह मूल नस्ल है और लिंगों में जो था दाढ़ी उपस्थित इसकी विशेषता है। तो सानेन कहाँ का मूल नस्ल है? तो स्विट्ज़रलैंड का। और दूध की रानी के रूप में जाना जाता है और लिंगों में दाढ़ी की उपस्थिति विशेषता है इसकी। उसके बाद टोगन वर्ग आता है। चॉकलेटी रंग का होता है, सींग रहित नस्ल है, त्वचा मुलायम होती है। स्विट्ज़रलैंड मूल नस्ल है और उसके बाद दुधारू नस्ल है। तो टोगन वर्ग का क्या है, कहाँ का यह मूल नस्ल है? तो स्विट्ज़रलैंड का। और दूध की नस्ल है, दुधारू नस्ल मतलब सींग रहित नस्ल है, त्वचा मुलायम होती है, चॉकलेटी रंग की होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।